कितना सारा प्रयास व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाने का करता है, पर जितना जितना चौधरी जी व्यक्ति जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, वह उतना ही सच्चाई से दूर जाता है। और कोई ऐसे भी जीव होते हैं जो सच्चाई को तो प्राप्त कर लेते हैं, सच्चे तो होते हैं, पर वे अच्छे नहीं हो पाते। अगर वास्तव में अपने जीवन का विकास हम करना चाहते हैं, तो हमें जीवन के उन दोनों पहलुओं को एक साथ प्राप्त करना होगा। कौन से निर्मल जी? अच्छाई और सच्चाई। दो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू थे, ऐसे ही एक जीवन के दो पहलू थे। एक अच्छाई थी और एक सच्चाई थी। किसी ने कुछ वर्ष पहले आपसे कह दिया, निर्मल जी के भीतर अभी तक बैठा है कि मुझे उसने ऐसा कहा था, और कुछ साल बाद जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, आप जोर से चिल्ला पड़े, तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, ये वही है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था। क्या आप निर्मल जी झूठ बोल रहे थे? क्या आप झूठ बोल रहे थे? नहीं, सत्य कह रहे थे, पर आपके पास सच्चाई तो थी, अच्छाई थी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी आपके सत्य में। आप परम 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 सत्य बोल रहे थे, पर आपका स्थान, आपका विवेक, आपकी भाषा, सब कुछ गलत थी, नहीं थी। दुनिया क्या, कोई भी यही कहेगा, ठीक है उसने कह दिया था, पर तुम्हारे पास अगर अच्छाई होती तो तुम 50-100 लोगों के सामने नहीं कहते। हम लोग ऐसा नहीं करते ना। 20, 25, 50 वर्ष पुरानी गांठ हमारे भीतर बैठी है, उसने तब वैसा किया था, अब मैं ऐसा करूंगा। आप कितने ही सच्चे हो, पर भीतर की गांठ नहीं खुली है। हमने उसी गांठ को लेकर आगे का अगर अभिप्राय लेकर चले हैं, तो विश्वास मानना जीवन में सच्चाई और अच्छाई नहीं आ सकती। कभी व्यक्ति अच्छाई तो लेके चलता है, पर सच्चाई जरूरी नहीं है उसके पास सच्चाई हो। ये दोनों जीवन के ऐसे ऐसे अहम पहलू हैं, जितनों ने अपने जीवन में सच्चाई अच्छाई प्राप्त की है, वे ही विश्वास मानना परमात्मा बने हैं और वे ही सिद्ध बने। आप लोगों को नहीं बनना ना भगवान, नहीं बनना। सीए साहब, नरक में जाना है कि भगवान बनना है? भगवान बनना है। फिर आप सीए बन के तो झूठ बोलते ही नहीं होंगे, कोशिश करते हो आप बताना दुनिया के सामने, बुरा नहीं मानना, कह दूं क्या? आप कितना ही कर लो, प्रयास भी कर लो, पर उससे अनछुए हो क्या? झूठ से नहीं है। आप दुनिया के नजरों में बुरे हो क्या? पैसे मिलते हैं, आप बहुत अच्छे से सरकार से उस, तो आपके व्यक्ति का जो टैक्स भरना चाहता है उसकी बचत कर लेते हो, उसके नजरों में तो आप अच्छे हो ना। पर अपने आप से पूछना, सच्चे हो क्या? अपने आप से पूछना, उनके सबके नजरों में अच्छा तो हूं, पर सच्चा हूं क्या? नहीं। निर्मल जी सच्चे थे पर अच्छे नहीं थे, आप अच्छे थे पर सच्चे नहीं थे। एकमात्र परमात्मा और सिद्ध भगवान ही ऐसे हैं जो अच्छे और सच्चे बने हैं, और अच्छे सच्चे बनने का प्रयास करने वाले ये धरती के देवता है तो धरती पे ही, पर बनने वाले वे ही परमात्मा हैं। इसके लिए वे भी सिद्ध अच्छे और सच्चे बनने का प्रयास कर।
कितना हो भाग्य है आप बानपुर वालों का कि सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और वो भी भावी सिद्धों के साथ बैठ के कर रहे हैं। ये बानपुर के एक एक जीव का पुण्य का। लोग साल में कई बार सिद्धों की आराधना कर लेते हैं, पर विश्वास मानना उन्हीं जीवों का पुण्य का उदय जब साथ देता है तब जाकर सिद्धों की भी आराधना। महेंद्र मामा किनके चरणों में? सिद्ध तो हमारे सामने है क्या? आज सामने नहीं है, वो तो सिद्धालय में रहती है, पर हमने सिद्धों को देखा नहीं देखा। अरहंतों को तो देखा होगा आपने, नहीं देखा। अरहंत तो दिखते होंगे, प्रतिमा नहीं पूछा। अरहंत दिखे न सिद्ध दिखते हैं न अरिहंत दिखते हैं, पर अरिहंत की मुद्रा और बनने वाले सिद्ध उन सिद्धों की आराधना करवाने के लिए आए हैं। यह आपका कितना बड़ा सौभाग्य। वैसे तो निर्मल जी कुछ भी हो जाए, गर्मी के दिन आते हैं। 1-2 साल ऐसा हुआ था, वो कहाँ से लूं, जब भी गर्मी आती थी वहाँ महाराष्ट्र में कहीं भूम पे पहुंचते थे, वहां तुमसर पहुंचते थे, और लगभग 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। क्यों? गर्मी का जैसे ही समय आता है घूम फिर के वह बानपुर में पुनः आना ही होता है। अब जैसे ही कल होली पूरी हुई ना, होली के बाद गर्मी शुरू होती ना, गर्मी की छुट्टी लगती। जैसे ही होली हुई, अब गर्मी की छुट्टी में 8 दिन के लिए सिद्धों की आराधना करने के लिए वह निर्ग्रंथ मुनिराज भी पहुंचे। ऐसे तो संतोष पंडित जी कई बार इस बानपुर में आके चले गए, पर आज लोगों का उत्साह और आज ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि सिद्धों के चक्र विधान ने शायद यहाँ पर कुछ पंचकल्याणक या चतुर्मास की अगवानी कर रहे थे। ऐसी इतने भक्ति के साथ लोगों ने आज अगवानी की। क्या करे, समय हो गया है, पूरा समय पंडित जी ने ले लिया सुबह में। आज तो ठीक है, पहला दिन था, पर कल से हमें समय पर समय को समझना है। जो आज तक हम नहीं समझ पाए, सीए जी क्या नाम है आपका? ज्ञानेश भैया, कितना अच्छा ज्ञान है, मतलब नाम है। ध्यान रखना है कि जीवन में हम कई सारे श्लोक, ग्रंथ, काव्य सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर उन शब्दों का अर्थ हमें नहीं पता। इतना ही नहीं, क्या आपको अपने नाम का ही अर्थ पता है? शायद ही पता हो। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दिन भर इतनी बातें करते हैं, पर उन शब्दों का, बातों का कभी हमने अर्थ समझा नहीं समझा। ऐसे ही माँ बचपन से हम मेरी भावना पढ़ते आए। पढ़े हो क्या? भगवान को सुनाई होगी ना बहुत बार जाके मंदिर में, मैत्री भाव जगत में मेरा। इतने जोर से चिल्लाया कि दूसरा बोल रहा था, उसकी आवाज दबा दी और कह रहे भगवान मैत्री भाव जगत। चुप, मैं बोल रहा हूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जिनको हम मात्र आज तक शब्दों में पढ़ते आए हैं, उन शब्दों को हमें अर्थ के साथ जीवन में उतारने का प्रयास कर। लगभग संतोष जी जितने 12-15 दिन टीकमगढ़ में रुके थे, वह मेरी भावना की ही व्याख्या चल रही थी। इतने दिन में मात्र 5 ही श्लोक हो पाए। लोग कह रहे थे महाराज जी बच्चों का खेल क्या लगा के रखा है, मेरी भावना पढ़ाओगे? कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ा देते, कोई बड़े आचार्यों का ग्रंथ पढ़ा देते तो समझ में भी आता। ये कौन सी छोटी सी बात है? निर्मल जी कितनी ही बड़ी। कहाँ है वे सैलू? कहाँ है तुम्हारे? बैठे कि चले गए? बैठा है तुम्हारे सैलू भाई। तुम्हारे फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, कितने हजारों में, करोड़ों में, कितने में आती? करोड़ों की होगी, लाखों की होगी। जो तुम्हारी हजारों, करोड़ों, लाखों की जो मशीन है, उसमें एक भी स्क्रू कितने का आता है? 500 रुपए, 5-10 रुपए, 20 रुपए, बहुत मान लो 100-200 रुपए का भी स्क्रू होगा, और वो स्क्रू निकाल के रख दिया
तुम्हारी करोड़ों की मशीन काम की है क्या? नहीं है। करोड़ों की मशीन काम की नहीं है। 5 रुपए का स्क्रू ढीला हो जाए तो 5 रुपए की कीमत ये सब ज्यादा है कि 1 करोड़ की ज्यादा है? 1 करोड़ तुम्हारे तभी काम के है जब 5 रुपए का स्क्रू सही जगह पर सही चाकता शक्ति से टाइट किया हो, ढीला हो, तो वह स्क्रू भी और मशीन भी तुम्हारी काम की नहीं है। ऐसे ही चौधरी साहब, जीवों ने सब कुछ पढ़ लिया है, पर विश्वास मानना मेरी भावना शब्दों में तो पड़ी है पर भीतर से नहीं पड़ी। हमें उसी मेरी भावना के एक एक छंद और एक एक शब्दों को समझना है। आप लोग सुनना नहीं चाहते ना? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? अरे सब लोग सुनना चाहते, फिर समय पे नहीं आओगे ना? समय पे आओगे तो हमें सिद्धों की भी आराधना करनी है। सिद्ध बनने वाले हैं वे भी आपके पास आ चुके हैं, और हमारे परिणाम अगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं तो सिद्धों की आराधना और भावी सिद्धों की अगवानी किस काम की? अपने परिणामों को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध चक्र विधान को सिद्ध करने के लिए जितने जितने मैं देख रहा हूं, कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं। भूत अध्यक्ष दोनों भूत हो गए बेचारे। वे तो बहुत ही भूत हो गए, ये नजदीक के भूत हो गए। भूत हो गए ना? इतना, बस इतना ही कहना है। जितने जितने बेचारे बाहर घूम रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो। टीकमगढ़ में भी पूछना, ये युवा बैठे थे सुबह 7 बजे से, पूरा पूरा सिद्ध चक्र विधान उन्होंने किया। तो जितने जितने युवा भी, व्यवस्था तो होती रहेगी, पर अगर जीवन को वास्तव में शुद्ध सिद्ध करना चाहते हो, एक अद्भुत ऐसी ये सिद्धों की आराधना है। ऐसे कहा जाता है कि जीवन में एक बार, कहाँ गए तुम्हारे सौधर्म? पीछे बैठे। अरे जीवन में कभी ना कभी एक बार नितिन भाई सौधर्म का पद, सिद्धों चक्र विधान और भगवान की प्रतिमा, अगर मनुष्य पर्याय और पुण्य से हमें कुछ द्रव्य मिला है, इन कम से कम इन स्थानों पर हमें सदुपयोग करके ही अपना सौभाग्य बढ़ाना है। आप सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र विधान करने जा रहे हैं। आज हमने प्रारंभ किया है, कल उस मेरी भावना को भी हमें अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का प्रयास करना। आप लोग नहीं करोगे ना? नहीं करोगे? जोर से बोलो नहीं। अच्छा करेंगे जोर से। इतनी जोर सी आवाज है क्या आप लोगों की? अच्छा, कल से चिल्ला चिल्ला कर शुभम पंडित जी ने थका दिया होगा, लग गए क्या? अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। हमें तो पूरे 7-8 जितने दिन हमें आराधना करनी है, ऐसी ऐसी भक्ति भाव के साथ आराधना करनी है। क्योंकि भक्ति भी संतोष पंडित जी 3 प्रकार की होती है। अब क्या करें, महाराज ने कही है सो बैठ गए हैं। महाराज ने कही है सो बैठ गए हैं। इतने से उठा के उतरे डाल दे, उतरे से उठा के उतरे धर दे। ये मजबूरी में पूजा हुई। ये आराधना, ये भक्ति, ये पूजा मजबूरी में हो गई। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अब मैं पूजा कर लूंगा तो कुछ मुझे थोड़ा सा द्रव्य भी मिल जाएगा, वो मजदूरी में है। ज्ञानेश भैया, एक मजबूरी में हो रही है। अब क्या करे, हम ही अध्यक्ष है, हम ही मामा है, हम ही नहीं बैठे सो क्या कर, सो बैठ गए, तैसे उठा दे, उतरे चढ़ा दे, तैसे चढ़ा। ये मजबूरी में काम था। कोई मजदूरी में काम करता है, हमें मजबूरी और मजदूरी छोड़कर भावों की मजबूती के साथ काम करना है, तो हम भी मजबूत सिद्धों के साथ मजबूती के साथ पहुंच पाएंगे। पर समय भी मजबूत हो गया है, समय भी मजबूत हो गया है। इसलिए इतना ध्यान रखना, दोनों विद्वानों से कहना है, समय पर समय का कार्य, क्रिया में कमी नहीं होना चाहिए और जिनवाणी में भी कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ चौधरी जी ज्ञान यज्ञ चलेगा और दूसरी तरफ क्रियाओं का यज्ञ चलेगा। दोनों यज्ञ कर्मों का हवन ही करते हैं। हमें दोनों को समय पर, समय की बात को समय पे समझना है। क्योंकि अभी 2-3 पूजा और भी होनी है, फिर और भी हमें करना है।
इसलिए समय का सुबह सब ध्यान रखना, समय पे आओगे तो समय को पाओगे। क्योंकि जितने दिन मिले हैं, जितना समय मिला है, उतने ही समय को हमें सदुपयोग करना है। ना कल का पता है, ना कल का पता है। हमें उस मेरी भावना को मेरी बनाने के लिए अपने जीवन के अच्छाई और सच्चाई को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। वह भी तभी संभव है जब हम अपनी पुरानी बातों को भूलकर कुछ अच्छा नया काम कर पाए। ये विश्वास मानना, ये विश्वास मानना, कार्य तो जो भी हम करते हैं उस प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक दिन का, प्रत्येक पल का कहीं ना कहीं इतिहास लिखा जाता है। कोई कागज पेन बैठ के इतिहास लिखने नहीं बैठा है, पर चाहे तुम अच्छा करो माँ तो भी नाम लिखा जाएगा, और बुरा करो तो भी नाम लिखा जाएगा। निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हमें अपना नाम कहाँ लिखना है। समय तो हो गया, एक छोटी सी दृष्टांत बता दूं क्या? फिर नितिन जाना है दुकान कि बंद है? अच्छा, इसलिए शांति से बैठे हो, नहीं तो कब के भाग जाते। एक चिड़िया थी, जंगल में अचानक से आग लग गई। वह चिड़िया सोचने लग गई, मैं इस जंगल में रहती हूँ, मैं इसी पेड़ में रहती हूँ, एक काम किया जाए, इस आग को कैसे बुझाया जाएगा। चिड़िया सोच रही थी, इतना बड़ा जंगल, इतनी बड़ी आग, इतने बड़े पेड़ कैसे बुझाया जाए। सोचती रही, उसे एक तरकीब सूझी। पास में ही एक जलाशय था, तालाब था। वह चिड़िया उड़ती, तालाब में जाती, अपने चोंच में पानी भरती। कितने लीटर चोंच में कितने लीटर पानी आएगा चिड़िया के? वह चिड़िया चोंच में पानी भरती, अपने पंखों को गीला करती और उड़ के वहां आकर चोंच में से पानी डालती और पंख और फड़फड़ाती। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार कर लिया। एक काली खोपड़ी वाला, कौन काली खोपड़ी वाला नहीं, वो तो बेचारा पूरा ही काला होता है, दुनिया उसे काला कहती है। पर काले खोपड़ी वाला वकील तो फिर भी काला कोट ही पहन लेता है, और काला खोपड़ी वाला नहीं आया पहचान में? अरे आप ही लोगों की कह रहा हूं।